नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश भर में नए साल 2025 का शानदार आगाज हुआ। दुनिया की तरह देश के कई कोनों में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। देश भर में हुआ साल 2025 का आगाज। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक नए साल का सूर्योदय एक नई आशा और उमंग लेकर आया। नए वर्ष 2025 के पहले दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। नए साल के पहले दिन अयोध्या धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में नए साल के पहले दिन मंदिर के कपाट खुलने पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। नए साल के पहले दिन उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूर्ण विधि विधान के साथ की गई भस्मारती। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्मारती देखने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। राजधानी नई दिल्ली स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र झंडेवाला मंदिर में 2025 के पहले दिन सुबह की आरती के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में नववर्ष 2025 के अवसर पर 80 घाट पर विशेष आरती कर विश्व कल्याण की कामना की गई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में वर्ष 2025 के पहले दिन मंदिर में सुबह की आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वर्ष 2025 के पहले दिन दर्शन के लिए भक्तों का लगा बड़ा जमावड़ा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग नए साल के जश्न में डूबे रहे। गोवा में नए साल का धूमधाम से स्वागत किया गया। नाइट लाइफ और पार्टी के लिए मशहूर गोवा में सैलानियों ने 2024 को विदाई दी और नए साल 2025 का स्वागत आतिशबाजी के साथ धूमधाम से किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया। भोपाल में भी लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नाचने गाने के साथ नए साल का स्वागत किया। अमृतसर में लोगों ने नए साल 2025 का स्वागत स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर किया। बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर में एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। रात में नाच गाकर किया नए साल का स्वागत। केरल में भी लोगों ने उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। कोवलम में नाचने गाने के साथ लोगों ने नए साल का उत्साह दिखाया। राजस्थान के अजमेर में लोगों ने नए साल को लेकर दिखा गजब उत्साह। लोगों ने जश्न मनाकर किया नववर्ष 2025 का स्वागत। नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को नए साल की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आग्रह किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र में लिखा, केजरीवाल झूठ न बोलने का संकल्प लें। आगे कहा कि शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगे केजरीवाल।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा, एक मंदिर के पुजारी ने केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी पर जमकर हमला बोला। संदीप दीक्षित ने कहा, मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ वे दायर करेंगे आपराधिक और सिविल मानहानि का मामला। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नए साल के मौके पर एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अरशद नाम के युवक पर आरोप है कि उसने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। 5 मृतकों के शव लखनऊ के एक होटल से बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में एटीएस ने दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और 19 प्राथमिकी दर्ज की। आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के पहले चरण की हो रही है शुरुआत। शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है इसका उद्देश्य। ये योजना 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। भारत और नेपाल के बीच लुम्बिनी में चल रहे सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आज दूसरा दिन। इस अभ्यास में नेपाल की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल भाग ले रही है। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण पिछले साल भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से मैदानी हिस्सों में ठिठुरन बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों सहित कई स्थानों पर तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा, अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 2 दिन शीतलहर बढ़ने का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार आज से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर दिन के समय ठंड बढ़ने की है संभावना। साल 2025 की शुरुआत के साथ देश में पहली तारीख से ही कई तरह के बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक अकाउंट तक से संबंधित बदलाव शामिल हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यूजर्स अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। सेंसेक्स 50 और बैंक्स की मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी।
ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए आज से नियम आसान बना दिए हैं। अब वे देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक कॉफी निर्यात बाजार में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय कॉफी ने पहली बार $1 अरब मूल्य के निर्यात आंकड़े को पार कर लिया है। आज से रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम भी बदल रहे हैं। एनपीसीआई ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के तहत प्रत्येक रुपए क्रेडिट यूजर एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये सुविधा क्रेडिट कार्ड से खर्च होने वाली रकम के आधार पर मिलेगी। आज से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। आज से कई कंपनियों की कारें खरीदना महंगा होने वाला है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 से 4% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने 3 तरह के अकाउंट को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता यानी कि इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने संशोधित आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ आवास गरीबों को उपलब्ध कराएगी। केंद्र के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत ने पिछले 1 दशक में केले के निर्यात में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 1 दशक पहले के 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा रक्षा निर्यात जो 1 दशक पहले लगभग 2000 करोड़ रुपए था, अब 21,000 करोड़ रुपए के प्रभावशाली स्तर को पार कर गया है। इसी के साथ हमने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 ऐतिहासिक रहा। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 31 दिसंबर 2024 तक सालाना आधार पर 21% बढ़कर 438.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में बीते 1 दशक में मजबूत वृद्धि देखी गई है। ये नवंबर 2024 में 524% बढ़कर 68.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। देश के 8 बड़े बुनियादी उद्योगों का सूचकांक नवंबर 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% बढ़ा है। नवंबर 2024 में सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर 2024 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें सीमेंट ने 13% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि कोयला क्षेत्र में 7.5% की तेजी देखी गई। इस्पात क्षेत्र में भी अच्छी तेजी रही और इसमें 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन कम करने और नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रीन स्टील मिशन तैयार कर रही है। इस मिशन में ग्रीन स्टील के लिए पीएलआई योजना, रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन और उद्योग की पर्यावरण से जुड़ी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों को ग्रीन स्टील खरीदने के लिए अनिवार्यताएं शामिल हैं। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले 5 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और मीडिया कारोबार में किए गए अधिग्रहणों पर करीब $13 अरब खर्च किए हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री का इन अधिग्रहण योजनाओं के पीछे मकसद तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से ध्यान को नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता केंद्रित खंड पर देने का रहा है।
ग्रीस के एक्रोपोलिस स्थित प्राचीन पार्थेनॉन मंदिर में 2025 के आगमन के उपलक्ष्य में आतिशबाजी और ड्रोन प्रदर्शन के साथ एक नववर्ष मनाया गया। पेरिस ने 2025 का शुभारंभ बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के साथ किया। नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग फ्रांस की राजधानी के चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू पर एकत्र हुए। कतर के लुसैल बुलेवार्ड में भव्य ड्रोन और आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ नए साल का स्वागत किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। राजधानी दोहा सहित विभिन्न शहरों में 2025 का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में नए साल के मौके पर लोगों ने ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। लोगों ने नए साल पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। सिडनी शहर में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। हांगकांग में नए साल पर जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर शुभकामनाएं दी। विक्टोरिया हार्बर हांगकांग द्वीप और क्वालोन प्राइड द्वीप के बीच बसा हुआ है। थाईलैंड में लोगों ने जोरदार तरीके से नववर्ष 2025 का स्वागत किया। पटाया शहर रंग बिरंगी लाइट्स और आतिशबाजियों में सराबोर नजर आया। सीरिया में लोगों ने असद के शासनकाल के समाप्त होने के बाद नए साल का अपने तरीके से स्वागत किया। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाले वार्षिक आतिशबाजी शो में हजारों लोग इकट्ठा हुए। वहां जमकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। लंदन में नए साल का स्वागत टेम्स नदी पर आतिशबाजी के साथ हुआ। हजारों लोग सड़कों पर एकत्रित हुए। रियो डी जानेरो के सार्वजनिक व्यवस्था सचिव ने समुद्र तट क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां नववर्ष के जश्न के दौरान लाखों लोगों के आतिशबाजी शो का आनंद लेंगे। फ्रांस के कई प्रमुख शहरों के इंटरनेट साइट्स पर हैकर्स द्वारा किए गए हमलों के बाद पेरिस के अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है। हैकरों ने दावा किया कि ये हमला वे यूक्रेन के लिए फ्रांसीसी समर्थन के खिलाफ विरोध में कर रहे हैं। साल के पहले दिन ही इजराइल की सेना ने दावा किया है कि गजा से 2 प्रक्षेपास्त्र दागे गए हैं। इन दोनों में से एक को रोक दिया गया, जबकि दूसरा खुले क्षेत्र में गिरा है। हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को हैदराबाद तूफान्स ने निर्धारित समय के अंत तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। हॉकी इंडिया लीग में आज श्राची राठ बंगाल टाइगर्स का सामना गोनासाकी से होगा। इससे पहले मुकाबले में श्राची बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 3-2 से हराया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीसीसीआई की सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। एमपी की महिला क्रिकेट टीम ने बंगाल को 7 विकेट के बड़े अंतर से हराकर लंबे समय के बाद सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी अपने नाम की है। विजय हजारे ट्रॉफी में आयुष महत्व ने रचा इतिहास। लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले बने सबसे युवा बल्लेबाज। नागालैंड के खिलाफ उन्होंने 11 छक्के और 15 चौके की मदद से 181 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 117 गेंदों का सामना किया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुरुवार को नेल्सन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम को 2-0 की अजय बढ़त हासिल है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार से बुलावायो में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की नजर जीत दर्ज करने पर होगी। वुल्व्स के स्ट्राइकर मैथ्यूज कुन्हा पर लगा 2 मैच का प्रतिबंध। इपासविच टाउन के स्टाफ से किया था झगड़ा। वेस्ट हैम के कप्तान जारेड बोवेन पैर में फ्रैक्चर होने के चलते लंबे समय के लिए हुए फुटबॉल के मैदान से बाहर। लिवरपूल के खिलाफ मैच में लगी थी चोट। वेस्ट हैम के लिए बोवेन का चोटिल होना बड़ी समस्या। प्रीमियर लीग के पिछले सीजन में वेस्ट हैम के लिए किए थे सबसे ज्यादा 16 गोल। प्लिमouth गाइल के हेड कोच वैन रूनी ने आपसी सहमति के बाद 7 महीने बाद हेड कोच के पद से खुद को अलग कर लिया है।
प्लिमोथ गाइल के साथ रूनी का बतौर कोच सफर अच्छा नहीं रहा और 23 मुकाबलों में से 13 में हार मिली, जबकि सिर्फ 4 मैच में जीत। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका ने जीत के साथ की शुरुआत। पहले मैच में रेनाटो जाराजुआ को 6-4, 6-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस का ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलना तय नहीं। बुले साल के पहले ग्रैंड स्लैम को लेकर पूरी तरह से फिट नहीं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से लंबे समय बाद की थी एकल मुकाबले में वापसी। कांस विनर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 3 जनवरी को हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह सीजन 2 3 जनवरी को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में कश्मीर महाजनी सुरभि ज्योति अहम भूमिका में हैं। फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 17 जनवरी को अमेजन प्राइम पर होगी स्ट्रीम। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ को 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अली फजल, पंकज त्रिपाठी और सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स अहम रोल में नजर आएंगे। थलापति विजय की 69वीं फिल्म थलापति 69 है, जो 2025 में रिलीज होने वाली है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम रोल में हैं। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 10 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी स्ट्रीम। शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका सारर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डब्बा कार्टेल को 2025 में नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।